जो कर्मचारी चाहे तहसील के हों चाहे कोर्ट के हों, जो व्यवहार करते हैं आज अधिवक्ता साथी, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ के अधिवक्ताओं को मजबूत करें। यहाँ गूंगे बैरों की सरकार नहीं चाहिए। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। आज कोई बोलता ही नहीं है। करेंगे उनसे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिया जाए 1 2 3 साल तक। कुछ तो उनके नहीं, या उनके लिए कोई बीमा योजना शुरू की जाए या कोई हेल्थ योजना शुरू की जाए। तो इस पे भी पुरजोर तरीके से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री या शासन से कहेंगे कि वो वकीलों के हित के लिए कुछ करें। 2012 सेशन में चुनाव के लेकर सरगर्मियां फैल चुकी हैं। बहुत सारे चेहरे हैं जो पद के लिए तो हैं, मगर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अधिवक्ता भी हैं और इस जमीन से बहुत बड़ा उनको अनुभव भी रहा, तजुर्बेकार भी है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत, ऐसा चेहरा है जो अपना आप में एक दबंग भी है और उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं रूबरू जरूर कराऊंगा क्योंकि उनका नाम है अनिल पंडित जी। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप ऐसा चेहरा है कि जो देहरादून में किसी परिचय का मोहताज नहीं रहता। और इस बार का चुनाव बहुत पेचीदा चुनाव, काफी बदलाव का चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए जो आपके साथ अधिवक्ता हैं, जूनियर बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा चेहरा हमारे साथ आए जो उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ करता है। किस तरीके से देखते हैं इस बार का चुनाव, क्या विकल्प ले रहा है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं अनिल पंडित एडवोकेट हूँ। इस समय प्रत्याशी हूँ सचिव पद के लिए। वर्तमान में बार काउंसिल उत्तराखंड का मेंबर भी हूँ। इससे पहले 2017 में मैं सचिव रहा हूँ। वकीलों की जो मेन समस्या है चैम्बर्स की है, पार्किंग की है, बढ़िया साफ सुथरे टॉयलेट की है। जब मैं 2017 में सेक्रेटरी था, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, उस समय में 5 बीघा जमीन जो नई जेल परिसर में हमारा न्यायालय बन रहा है, वहाँ के लिए ले आए थे। और यदि मैं दोबारा सेक्रेटरी करता, लोग मुझे चुनते हैं, तो वहाँ बहुत बढ़िया चैम्बर बनाए जाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, साफ सुथरे टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि वो चैम्बर हम अधिवक्ताओं को निःशुल्क देंगे, क्योंकि उसके लिए हम पैसे की व्यवस्था सरकार से करेंगे। हमारे प्रदेश के जो माननीय युवा यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे एडवोकेट भी हैं। उनको हमारी दिक्कतों का पता है। उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमें फंड उपलब्ध करें, तो सरकार से प्रयास करेंगे पैसा लाने का, और चैम्बर की व्यवस्था निःशुल्क अपने अधिवक्ताओं को करेंगे। वहाँ पार्किंग भी हो जाएगी, वहाँ बढ़िया टॉयलेट भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेन मुद्दा ये है, जो सबसे गंभीर चीजें हैं समस्या। दूसरा, हमारे यहाँ 25-25 साल से 50-50 साल से अधिवक्ता साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसमें शामिल नहीं हो पाते। बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है। कोई आदमी 50 साल हमारे बीच रहा, 25 साल हमारे बीच रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि हम कंडोलेंस नहीं कर पाते। अगर मैं सचिव बन के आया तो भगवान ना करे अगले ही दिन कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो या जब भी हो, तो मैं कैंडोलेंस को प्रभावी ढंग से पूरे दिन के लिए प्रभावी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी सोच। तीसरा मेन मुद्दा मेरा है कि जो आज का न्यायालय का कर्मचारियों का, तहसील में कर्मचारियों का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति है, उसको ठीक करना। हम अधिवक्ताओं को सामाजिक और न्यायिक सारी जो दिक्कतें हैं, जो न्यायालयों के बीच में हमारे जो है असामंजस्य नहीं है, उसको बैठाना। जो कर्मचारी चाहे तहसील के हों चाहे कोर्ट के हों, जो व्यवहार करते हैं आज अधिवक्ता साथी, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया। बेंच और बार में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। सर, एक चुनौती बहुत बड़ी है आपके सामने और आपका अनुभव बहुत बड़ा है जी। आपके ने उत्तराखंड में बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बार एसोसिएशन में बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी सामने आई गई है। आपका जो यूथ है वो बड़ी विश्वास और बड़ी उम्मीदों के साथ बार एसोसिएशन से, उनके सामने आर्थिक स्थिति की समस्या बहुत बड़ी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं अपने नए अधिवक्ता साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी मेन प्राथमिकता ये भी है कि हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो। उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा, हमारे मुख्यमंत्री एडवोकेट वो जानते हैं
कोशिश करेंगे उनसे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिया जाए 1 2 3 साल तक, कुछ तो उनके नहीं। या उनके लिए कोई बीमा योजना शुरू की जाए या कोई हेल्थ योजना शुरू की जाए। तो इस पे भी पुरजोर तरीके से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री या शासन से कहेंगे कि वो वकीलों के हित के लिए कुछ करें। एक और सवाल मेरा अंतिम में, क्या संदेश देना चाहेंगे इन यूथ बच्चों को, और जीत के आप विकल्प क्या क्या तलाश रहे हैं कि अब जो बदलाव का चुनाव है बार बार ऐसे सुनता, एक चेहरा चुनना चाहता है जो हमने सर्वे किया, वो एक जिम्मेदार आप शख्सियत है हमारे बीच में ऐसी, और आपने सारे अनुभव किए, क्या अपील करेंगे युवा से कि वो कैसा कैंडिडेट चुने जो आपके बीच हो, आपके दर्द को समझे, आपकी पीड़ा को समझे, और एक अपनी बुलंद आवाज के साथ आपके साथ। मेरा अपने अधिवक्ता साथियों से कहना है कि वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत शोचनीय और दयनीय है। हमारे अधिवक्ताओं का ना कोई सामाजिक ना आर्थिक मतलब शोषण हो रहा है हर तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपने नए अधिवक्ताओं से कहूँगा कि वो आए, मेहनत से यहाँ काम करें, दिल लगा के सीखें, अच्छे मुकाम हासिल करें। दूसरा ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो स्थिति में बता रहा हूँ बदतर से बदतर हो रखी है, बदहाल हो रखी है, इसी मौजूद पे आना चाहिए, उसको मजबूती के साथ उनके साथ लड़ेंगे और अधिवक्ता के साथ खड़े होंगे, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा वापस लाएंगे। सर, एक बहुत बड़ा काम उत्तराखंड देवभूमि में आप जैसे चेहरों के प्रयास हुआ है कि नया निर्माण बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा हुआ है कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा। ये तारीफ है उन लोगों की, आप जैसी शख्सियतों की जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। हम तो ये कहेंगे कि बहुत बेहतरीन काम किया। इस नए स्ट्रक्चर को लेके आगे के क्या प्लान है, आपके क्या विकल्प रहेंगे जीत के पद पर आने के साथ? देखो, जो न्यायालय बन रहा है वो तो सरकार का काम है जी, लेकिन जो चैम्बर बनेंगे, हाँ जी, वहाँ हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि इस समय लगभग 4000 अधिवक्ता तो अभी है हमारे। तो उसको बहुत बढ़िया ढंग से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें बेसमेंट में प्रथम तल पे उसकी जो है पार्किंग होगी, वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था होगी, और जो चैम्बर होंगे मेरे ख्याल से सारे अधिवक्ताओं को मिल जाएंगे, इतने चैम्बर वहाँ बन सकते। अंत में सर क्या अपील करेंगे आप अपने अधिवक्ताओं से? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मुझे विजयी बनाएं, जिताएं और अपने बार एसोसिएशन को मजबूत करें, यहाँ के अधिवक्ताओं को मजबूत करें। यहाँ गूंगे बैरों की सरकार नहीं चाहिए, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। आज कोई बोलता ही नहीं है, हमारी बहुत बुरी स्थिति है यहाँ। तो मैं चाहूंगा कि किसी एक मजबूत विकल्प में मजबूत आदमी, यही मेरा निवेदन। हम भी सभी से ये अनुरोध करेंगे कि वो चेहरे हैं जिन्होंने बहुत कुछ इस बार एसोसिएशन के लिए किया, जिनका अनुभव भी रहा और कई पदों पे अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। ये जिम्मेदारी हमारी बनती कि हम कौन सा चेहरा चुनते हैं, कौन से चेहरे में कितना रुआब है, कितना हो रहा है, तो उसको जानना और समझना 27 तारीख के लिए बहुत अहम होगा। और भी तस्वीरें हम आपको लगातार वोटिंग से पहले की दिखाते रहेंगे, और जुड़े रहें समाचार इंडिया पर। मेरे सहयोगी